यात्रा 24 फरवरी से लगातार जो सिंगार गांव थे नूह जिले का वहाँ से शुरू हुई थी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विभिन्न जिलों से होती हुई जो बड़ुआ गांव है भिवानी का उससे चल के परसों यानी 21 तारीख को सुबह 9 बजे हिसार जिले के चौधरीवास गांव में प्रवेश करेगी, जहां पूरे धूम धड़ाके से ढोल बाजे से बम पटाखों से फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत करने का काम हिसार के ज़िले के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। अभी तक के जो यात्रा है उसको कितना रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है? आम जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लेने का काम किया है और दिल खोल के सारी जो समस्याएं हैं वो भाई अभय सिंह चौटाला के सामने रखने का काम किया है। और उन्होंने भी तुरंत मौके पे बहुत से गांव में ऐसी बातें मिलेंगी, मुख्यमंत्री 1.5 साल पहले 2 साल पहले 3 साल पहले घोषणा कर गया और उन पर एक ईंट नहीं लगी, एक सीमेंट की कूंची नहीं लगी। उन जगहों पर जहाँ जहाँ ये शिकायतें हैं तुरंत बात करिए मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का काम किया है। मेवात में जिस तरह ड्रेन में पिछले 4 साल से पानी नहीं आया था, लोग मर रहे थे, वहीं बात की, उस ड्रेन में अगले दिन पानी आ गया। चाहे कोई बिजली का काम है, चाहे कोई नहर महकमे का काम है, चाहे विकास का, स्कूल का, अस्पताल का काम है, कहीं डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, तुरंत वहाँ की समस्या को लिख के हरियाणा सरकार को बताने का काम किया जाता है कि विपक्ष की निगाह आपकी हर बात पे, हर घोषणा पे है, ये आपको पूरी करनी होगी। अभी 2 दिन पहले जनसंवाद था सिरसा में, वहाँ पर एक सरपंच ने दुपट्टा अपने उतारकर मुख्यमंत्री के पैरों में रखा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? आज उस सरपंच की नहीं, जो हरियाणा प्रदेश की इज्जत है वह मुख्यमंत्री के कदमों में रखने का काम किया है। पहले आदमी तो अपनी पगड़ी उतार दिया करते और पैरा में भी रख दिया करते। हरियाणा का इतिहास में कि मैं तो कोई हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा किसी औरत ने मजबूर होके अपने सुहाग की रक्षा खातिर मुख्यमंत्री के कदमों में अपनी चुंदड़ी कोई सिर नंगा करना नहीं चाहती, हज़ारों आदमियों के बीच में औरत, उसको मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसको उस पर जानलेवा हमला यार आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जनसंवाद को नहीं, ये लठ संवाद है, लठ मारो। आपने देखा नहीं, कह रहा था बोला इसका लठ मारो ही तो आप पार्टी का है, न्यू नहीं कह रहा था जज का दिमाग खराब है, जज का दिमाग ठीक कर दो, ये और दूसरी पार्टी की है, इसको निकालो बाहर। अरे फिर तो बीजेपी कार्यकर्ता मीटिंग कर ले, जनसंवाद का नाम क्यों दे रहा है इसको? जितना आप वाला नहीं चाहिए, कांग्रेस वाला नहीं चाहिए, लोक दल वाला नहीं चाहिए, बीएसपी वाला नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता, तो फिर अपनी पार्टी के लोगों ने बुला ले और बुलवाए, ढोल बजवा ले उस पर स्वागत के, गुणगान के, बाकी तो किसी का काम करना नहीं। लोहान साहब, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है आम जन को नहीं मिल पा रही है, जो कि अनिल विज है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का तो शुभारंभ कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटलों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो फोटो खिंचाण पे है उसका जोर कि ये थाना में बढ़ जाएगा, ठीक ठाक कर्मचारी जो हाजिर पाए जाए उन्हें सस्पेंड कर देगा। आज सारा मंथली चलने लग रही है, सट्टा के कारोबार चलने लग रहे हैं, सारे जो गैंगस्टर हैं वो वारदात बाहर कर छुपा हरियाणा में आ गए हैं। जो इसका काम है वो तो मंत्री जी कर नहीं लग रहा, फोटो खिंचवा देगा, गब्बर आ गया, मैंने तो इस तो फद्दू मंत्री नहीं देखा भाई। आपने देखा हुआ है कितना बड़ा अस्पताल आपके सिविल हॉस्पिटल है बिल्कुल सामने, जो स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करेगा तो सिविल हॉस्पिटल में कौन बढ़ेगा, कौन उन डॉक्टरों की इज्जत करेगा, कौन इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से रख पाएगा? सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आज जो गामा महीने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बिल्डिंगों पर कई करोड़ रुपये खर्च कर दिए, कमीशन खाए गए, डॉक्टर तो को नहीं, डॉक्टर की सीट 22 हैं, डॉक्टर 2 हैं, बजट है इनके पास, गरीब आदमी के लिए बजट नहीं है। या तो रिकॉर्ड की बात है जो आप कहीं भी 16-17 का बाईपास पे हॉस्पिटल नहीं बनने लग रहे, या साइट क्या कहते थी आप नहीं बताओ, या सरकारी हॉस्पिटल की साइट थी, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ आना था, शिफ्ट होके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना था, आज पैसे कमाने लग रहे हैं। आज उसमें इन्होंने कोई 2 एकड़ का, कोई 1 एकड़ का, कोई आधा एकड़ का, कोई 5 एकड़ का, इतने प्राइवेट साइट बना दिए और उसको बेच के और अपना खजाना भर लिया ताकि फिर वो आगे उसको लूटना का काम कर सकें। सिविल हॉस्पिटल तो वो बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें पानी भर जे है, उसमें किसी भी तरह कितना रेनोवेशन पर पैसा लगावा, करोड़ों रुपये खाजे हैं, उसमें वो व्यवस्था बन ही नहीं सकती। इसीलिए ये नई जगह पे प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन उसको बेच दिया प्राइवेट हॉस्पिटलों को। ये तो रही सत्तारूढ़ पार्टी की बात। आपकी पार्टी की बात करें तो सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या किन मुद्दों को लेकर के
चल रही है? मुद्दे तो सारे हैं। आज किसान आपने देखा 13 महीने बैठे रहा, को राहत नहीं मिली। ई बार सरसों की बिक्री हुई, MSP पे कोई सरसों नहीं खरीदने का काम किया गया। गेहूँ जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए किसान, उनकी गेहूँ मंडी में नहीं बढ़ती। DAP नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, तरह तरह के पोर्टल लागू कर दिए। आज सारा दिन कागज़ रहो किसान का हाथ में, CHC सेंटर के बाहर बैठे रहो किसान, लाइन लागी रहो है। कभी इनकी साइट बंद हो जाए, मुआवजे के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करो, गेहूँ बेचने खातर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, सरसों खातर भी कराओ। आज पूरे परिवार में एक आदमी ऐसा चाहिए जो सारा दिन कागज़ ठाए हंडे से। सरकार की परिवार पहचान पत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो एक ही पत्र के माध्यम से सारी सुविधाएं दे रही है? एक पत्र कड़ा, ये 20 पत्र हैं। ये फैमिली ID तो लोगों की बुढ़ापा पेंशन बंद करने खातर, और जो बच्चे नौकरी गरीबाँ लग जाते उनकी मान ले 10 की जॉइंट इनकम दिखाएगी, उनको नौकरी से बाहर करने खातर। ये तो लोगों को जो सुविधा है उनसे वंचित करने के लिए बनाई गई फैमिली ID। और राशन कार्ड तो ठीक काम चल रहा था। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि वो दोबारा राशन कार्ड सिस्टम लागू कराएंगे। एक कार्ड चलेगा पूरे हरियाणा में राशन कार्ड, और ये सारे कार्ड बंद होंगे। कर्नाटक इलेक्शन के बाद कांग्रेस जोश में है, इनेलो का जोश कितना है, क्या सोच? कांग्रेस पार्टी का राज आओगे तो कांग्रेस पार्टी जोश में होगी। हाँ। इनेलो तो अपना आप जो यात्रा में प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों की ओर से, उससे पूरे जोश में है, पूरे उत्साह में सारे कार्यकर्ता। किसी गठबंधन के बारे में क्या राय है? गठबंधन के बारे में तो चौटाला साहब आए दिन आप लोगों को बताते रहते हैं कि चौटाला साहब की ओर से तो खुला निमंत्रण है सारी विपक्ष की पार्टियों का, भाई इनके खिलाफ मिलकर लड़ो और इनको सत्ता से बाहर करो। लोहान जी, 27 दिन से दिल्ली के जो खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है जिस तरह हर एक समस्या को ये धर्म पर जाति पर बांटे है नहीं, इसी तरह कभी तो प्रदेश में कहीं हरियाणा के बैठे हैं, उड़े वहाँ जाट बैठे हैं। जब मेडल जोड़ी भर्ती ले आके, जब ये हरियाणा के रिजाट कौन दिखे इनने? जब फौज में जाओ, जब हरियाणा के रिजाट कौन दिखते? वो फौज खत्म कर दी, खिलाड़ी खत्म कर दिए। जब कोई खिलाड़ी देश का तिरंगा लेके चलता है नहीं, वो किसी जाति का नहीं होता, वो देश का होता है। और जब वाहवाही लुटनी हो मीडिया के सामने, जब तो अपनी बेटी बताते हो, उनके लिए डिनर का आयोजन करते हो, और जब उनकी इज्जत पर हाथ आवे तो फिर आँख मीच के बैठ जाओ। फिर ये कोई सरकार है? कोई प्रधानमंत्री है? बात करें, गवर्नमेंट जॉब तो ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपना बिजनेस करो। जब लोग ठेला शुरू करते हैं तो उन्हें ठेला तक नहीं दिया जाता, जो ठेला लगाते हैं उनको मार मार कर हटा दिया जाता है। पिछले दिनों एक IAS गिरफ्तार हुआ है, विजय कुमार दहिया, जो कौशल रोजगार है नहीं, जो ये कह रहे हैं स्टार्टअप, उसमें हज़ारों करोड़ का घपला तो आपका हरियाणा में है। 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए एक महीने में, 10% ले गए। 6500 बच्चों की हाजिरी के पैसे लिए जा रहे हैं, और मौके पर कितने पाए? 1200। आधे सेंटर में ताले लगे मिले। तो रोज़गार तो युवाओं के लिए जो पैसा लौट रहा है नहीं, ये खान लग रहे हैं BJP के एजेंट दलाल, जिन्होंने कौशल का नाम से अपने सेंटर खोल रखे हैं कागज़ों में, और बच्चे दिखा रहे हैं 100 बच्चे के नाम लिखे रोड तो पैसे ले आए। उसकी पूरी तहकीकात होगी तो कम से कम 10 IAS आने हैं जो गिरफ्तार होंगे। पैसे तो खाएंगे बच्चों के, रोज़गार खाएंगे। और जो 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कराया करते, उठो पाओगे कड़ियाँ 75 बाढ़ दिखा दो कोई लगे। JJP के साथ में गठबंधन हो सकता है? JJP के साथ तो जो कर रहे हैं वहीं पछता रहे हैं, वहीं छोड़ देंगे। JJP एक इसमत विभाजन होकर बनी हुई पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल तक, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। आपको भी सारी स्थिति का पता है कि आज हरियाणा के किसान के साथ उन्होंने कितना बड़ा धोखा करने का काम किया है। तो जिस पार्टी को किसी को सुसाइड करना होगा वो उनका गठबंधन कर लेगी। वो BJP को इकट्ठा होना है, उनका इकट्ठा ही लोग काम तमाम कर देंगे आने वाले चुनाव में। धरातल पे कुछ नहीं है। वो तो तलवंडी वाला पूछो, आप आसपास के लोगों से पूछो। अगर रोज़ जो आदमी नौकरी करना हुआ है, मजदूरी करना हुआ, जो बच्चे पढ़ना हुए हैं, रोज़ 100 रुपये रोज़ का तो उसका खर्च बढ़ गया, तेल का, किराए का, 1 घंटा ज़्यादा लगने लग रहा है। और जहाज़ कितने को उतरे हैं। आपने लोकसभा में जो उड्डयन मंत्री है उसका जवाब सुन लिया होगा। युद्धेशी है जो जींद हासी वाली जीप खड़ी हुआ नहीं, शायद एयरपोर्ट है यू, जिसमें बोला चलो भाई दिल्ली चलो, चंडीगढ़ चलो, पूरा बसाए में नहीं बिक जाएंगे, हरिद्वार चलो। इस तो फालतू रे कौन जाना है? इनने तो पूरे पैसे खाने थे, जो कमीशन का खेल चल रहा है नहीं।
सरकारी ज़मीन मिल गई मुफ्त में, 2700 एकड़ इसी सहार जिले की लूट ली एयरपोर्ट के नाम पे, और पैसे कमीशन में खा लिए। जहाज़ तो ये इनका ग्राम उतरेंगे जो पैसे खा के, पूरे किसी जहाज़ उतरे थे। इनेलो अगर सत्ता में आती है तो क्या एयरपोर्ट का जो निर्माण है सुचारू रूप से चलेगा? निर्माण तो कराया दिया इनने, फिर तो जहाज़ की बात है। क्या रुक रहेगा? फिर तो ये जो भी नीति होगी जो प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में, इसका किस तरह इसका सदुपयोग हो सके इस एयरपोर्ट का, उसके हिसाब से बनाई जाएगी नीति।